हेलो स्टूडेंट्स, मैंने प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स ब्रिज कोर्स बुक बनाई है। इसमें पढ़ाया जाएगा कि पूरे मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट जो फर्स्ट टू फोर्थ के बच्चों को काम में आते हैं, और आगे चल के जब बच्चे अपर प्राइमरी में चले जाएंगे तब भी इनको यही कोर्स की बुक काम में आएगी। यानी ये उनका बेसिक टू एडवांस लेवल है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, इसमें बेसिक कंसेप्ट्स आपकी क्लियर होंगे। जो स्टूडेंट्स मैथ के डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, वो इजीली ये बुक को पढ़ने के बाद में इजीली वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस है और आगे के क्लास में आने वाली भी क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले क्लास वाइज टॉपिक्स में क्लास फर्स्ट में देखेंगे हम बेसिक लेवल में क्या क्या आता है। तो ये क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इस समर के टाइमिंग में ये सब वर्क करवा सकते हैं। तो नंबर्स, बहुत सारे बच्चों को नंबर्स प्रॉपरली लिखते नहीं आते हैं, उनको बोलते आता है और उनको स्पेलिंग नहीं पता है करेक्ट। तो आपको बच्चों को पहले फर्स्ट टू 50 तक नंबर्स लिखने को लगाने हैं। उनका प्रॉपर लिखते आ रहा है क्या, उनको 1 2 3 जैसा इस इमेज में है ऐसा वो लिख पा रहे हैं, यही देखना है। उसके बाद में फर्स्ट टू 50 तक सबसे पहले उनको स्पेलिंग लर्न करने का बोलने का है आपको। तो ये थे नंबर्स। अब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डीप नहीं, बच्चे इजीली ये तो लर्न करने की चीज़ है। ONE 1 TW 2 THREE 3 FOUR 4। तो इस तरीके से उनको क्या है लर्न करना है इसको। बाद में इजीली आगे चल के इजी बन जाता है। जैसा 1 है 11 एक अलग वर्ड है, 11 12 13 ये इनको 20 तक याद करना होगा। फिर 20 के बाद में 20 के आगे 1 है तो 21 22, 30 के आगे 1 है 31 32, 100 के आगे 1 है 101 102। तो ऐसा पहले 50 तक अगर वो याद कर लेंगे तो उसके बाद में 20 के आगे तो बहुत ही ईजी है ये ट्रिक इसकी। अगर 20 लिखा है 20 के आगे 1 है तो 21 22 ये इजीली ट्रिक से याद कर सकते हो। और स्पेलिंग्स भी वो इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओनली 20 की स्पेलिंग याद करना है उनको 21 में, और 1 22 में सेम है, 20 की स्पेलिंग सेम होगी, 2 की स्पेलिंग अलग है, उन्होंने ऑलरेडी याद किए हैं अभी। तो ये थे नंबर्स। अभी काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, तो अभी घर में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो बच्चों का ब्रेन तेज करने के लिए उनको हम एक कलर स्पेसिफिक दे सकते हैं कि रेड कलर की पूरे रूम में कौन सी कुछ चीज़ें हैं, वो हमको काउंट करके बताओ, उनका नाम बोलो। इससे बच्चे का जो है ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे ऑप्शंस देखे हैं 4। ये भी आप बच्चों को बता सकते हैं कि इसमें एप्पल्स कितने हैं। तो वो काउंट करेंगे तो एप्पल है 1 2 3 4 5 6 7, 7 एप्पल है, 7 ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स का भी उनको वर्क बता सकते हैं। नंबर नेम्स, अभी स्पेलिंग वाले नंबर्स मैंने सेपरेट रख दिए क्योंकि उसमें इजीली उसको जूम करना पड़ता है, प्रॉपर दिखाई नहीं देता। तो 50 तक की इसमें स्पेलिंग्स देखे हैं, तो ये भी बच्चों को आप वर्क दे सकते हैं। बिफोर आफ्टर बिटवीन, बिफोर का मतलब होता है पहले, ये वर्ड्स उनको पता होने चाहिए। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिटवीन का मतलब होता है जो बीच में होता है उसको कहते हैं बिटवीन, यानी दोनों के बीच में होता है। तो अभी आपके सामने एक बटरफ्लाई दिख रही है आपको, तो बटरफ्लाई के जो विंग्स है, तो सबसे पहला विंग जो है वहाँ पे क्या है 14, और उसके क्या है 15, और बटरफ्लाई की बॉडी वो क्या है इसमें बिटवीन है, बीच में है। अब देखिए आफ्टर, आफ्टर का मतलब बाद में, बटरफ्लाई का ही आपको विंग दिख रहा है। 13 के बाद में क्या आएगा 13 आफ्टर 14, 15 आफ्टर 16। इस तरीके से स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करना है, आपको बच्चों को क्वेश्चन करना है। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है बिटवीन में, तो 13 और 14 यानी दोनों के बीच में क्या है 13 और 15 के बीच में क्या है 14। तो ये बिटवीन नंबर्स है। एडिशन, एडिशन उनको पता नहीं, एडिशन का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। अब मैं इसमें टूल का यूज़ करने जा रहा हूँ। तो जैसे 3 है, तो जब भी स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं आती, तो उनको आपको लाइंस ड्रॉ करके कैलकुलेशन बताना है। 1 2 3, आगे अभी क्या है 4 है, तो ऐसी 4 लाइन 1 2 3 4। अभी उनको पूरा काउंट करने लगा है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 7। कुछ इस तरीके से इनको सॉल्व करने के लिए लगाना है।
तो ये थे एडिशन के क्वेश्चंस। सेम ट्रिक है पूरे में। मैं लास्ट का और एक आपको करके बताता हूँ, 7+3 वाला। तो 7 है तो सबसे पहले 7 लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे हो गए 7 लाइन। अब 7 के नीचे क्या है, बिलो में प्लस का साइन है, तो उनको बोलना है प्लस का साइन, उनको याद रखना है, ये एडिशन के लिए है। और आगे 1 2 और 3 लिखना है। फिर इनको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से पूरे क्या हो गए, यहाँ पे क्या लिख देना है आंसर में, 10 लिख देना। ये हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक है सब्सट्रैक्शन। अभी सब्सट्रैक्शन में उनको स्टूडेंट्स को ये बताना है कि यहाँ पे माइनस का साइन होगा, ये उनको ध्यान में रखना है। बहुत बार स्टूडेंट्स प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको माइनस के क्वेश्चन में बीच में प्लस का एक प्रॉब्लम दे दी तो उसको भी वो माइनस कर देते। अभी इसको कौन सी ट्रिक से किया जाता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले 3 है, 1 2 3, इस तरीके से 3 लाइन है। 1 है तो एक लाइन को अब आपको बढ़ाना नहीं, कट कर देना, इस तरीके से इसको कट कर देना। तो 1 और 2, यानी इसका आंसर क्या हो गया 2। ये ट्रिक बच्चों को इजीली समझ में आ जाती है, और ये ट्रिक से सभी जो टीचर होते हैं प्राइमरी के, वो यही ट्रिक का यूज़ करते हैं। इससे अलग ट्रिक अगर कोई होगी तो वो मुझे लगता है कि वो बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट है, ये ट्रिक उनके लिए अच्छी है। तो 8 है तो 8 को भी वैसे ही कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब माइनस क्या है, 7 है। पहले सेकंड नंबर के प्रॉब्लम में था, माइनस क्या है वहाँ पे 4 है, तो 4 लाइन्स को कट कर देंगे, 1 2 3 4। तो कितने बचे, 1 2 3 4, 8 में से 4 गए 4। अब कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शार्प होते हो, इजीली निकाल लेते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड होने के बाद में सेकंड स्टैंडर्ड में उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, इजीली वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से बाकी प्रॉब्लम्स होमवर्क है स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए शेप, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये 3-4 शेप होते हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। तो स्क्वायर में बच्चों को ये बताना है कि स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होते हैं, एक जैसे। जैसे कि अगर एक साइड की वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर है, एक साइड इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो बाकी सबकी वैल्यू भी क्या होंगी, 5 सेंटीमीटर होंगी। सर्कल का शेप कैसा होता है, राउंड शेप होता है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड होते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी आमने सामने की साइड क्या होगी, एक जैसी। जैसे कि एक रेक्टेंगल है तो ये और ये, इसके ऊपर की दोनों साइड क्या होंगी, सेम जैसी, इक्वल। ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसे ही शेप है ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं। और स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल ये बनते हैं स्ट्रेट लाइन से, और सर्कल बनता है कर्व लाइन से। लाइंस के बारे में भी इसमें टॉपिक है। स्टार, अभी इस तरीके का होता है स्टार, ये एक शेप है। स्टार को पेंटागन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 एंगल होते हैं। देखिए अगला है बिग और स्मॉल। तो अभी उनको बड़ी चीज़ें और छोटी चीज़ें बतानी है। एक तरफ भी क्या दिख रहा है, रेड क्या होता है, स्मॉल। लॉयन क्या होता है, बिग। एप्पल क्या होता है, स्मॉल। और ट्री क्या होता है, बिग। इस तरीके से उनको ये चीज़ें बतानी है, बिग और स्मॉल में डिफरेंस क्या होता है। अभी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ब्रिज कोर्स क्लास सेकंड पे। अभी फर्स्ट के बच्चों के लिए हो गया, अभी सेकंड के बच्चों के लिए है। नंबर्स 1 to 500 तक उनको बोलते आने चाहिए, बिना रुके, बिना डरे। इससे बच्चों की स्टेट डेयरिंग बनती है। वो अगर 1 2 4 लोगों के सामने बोलेंगे तो कल को 10 बच्चों के सामने बोलेंगे, फिर एक टाइम आएगा कि वो लाखों करोड़ों लोगों के सामने जाके बोल सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे बोलना शुरू करते हैं वैसे वैसे उनका वॉइस जो है तो फ्लुएंसी आने लगती है। तो उनकी उसके लिए उनको बच्चों को स्पीच के लिए, नंबर्स के लिए, सब चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर करवाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना आगे चल के हमेशा खामोश रहेंगे, ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। तो देखिए नंबर नेम्स यानी अभी बच्चों को इस क्लास में 100 तक स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए नंबर के। अगर उनको 100 का स्पेलिंग पूछा जाए तो उनको बताते आना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने चार्ट तो बना ही दिया है, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये पूरा ऐसा करके
500 तक नंबर से। हंड्रेड टू 200 मिसिंग है इसमें, वो आप देख सकते हैं गूगल से। देखिए अभी यहाँ पे स्पेलिंग के साथ में नंबर बताए गए हैं 100 तक। तो इस तरीके से स्पेलिंग्स बच्चों को लर्न करवानी है। क्लास सेकंड के बच्चों के लिए 100 तक स्पेलिंग, फर्स्ट टू 50 तो उन्होंने क्लास 5 में कर लिया था, क्लास फर्स्ट में कर लिया था। अभी सेकंड में पहुँचे तो थोड़ा और ज़्यादा, उतना एफर्ट्स इक्वल है। पहले साल में 50 किया, अगले साल में और 50 किया। अब इसके बाद में उनको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कंसेप्ट को समझ जाएंगे, बिना लर्न करे ही वो इस तरीके से बनाएंगे धीरे धीरे। देखिए अब अगला है प्लेस वैल्यू होती है। अगला टॉपिक है हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में सबसे पहला जो होता है, जिसको 1 से लेकर 9 तक के जितने भी डिजिट्स होते हैं इनको कहा जाता है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है एक, क्योंकि एक ही आंकड़ा होता है 1 2 3 4। अब जब 10 हो जाता है, 11 हो जाता है, तो 9 के ऊपर में जो भी होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं फिर 100 की विरुद्ध 9 क्या वो, यानी इक्वल टू 10 और लेस देन 100 के नीचे, तो उनको क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। तो इसके लिए सीधी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अगर 1 डिजिट नंबर है तो उसको यूनिट्स कहते हैं, तो बच्चों को बता सकते हैं। 2 डिजिट्स अगर नंबर है तो उसको टेंस कहा जाता है। 3 डिजिट्स नंबर है तो उसको 100 कहा जाता है। 4 डिजिट नंबर है तो उसको 1000 कहा जाता है। 5 डिजिट्स नंबर है तो उनको कहा जाता है 10,000। 6 डिजिट्स वाले अगर नंबर है तो उसको कहा जाता है 100,000 या 1 लाख भी बोल सकते हैं इसको। और जैसे अब ये लास्ट का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स है इसमें, तो जिसमें 7 डिजिट्स है उसको मिलियन कहा जाता है, यानी 1 मिलियन। इसको 10 लैक्स भी कह सकते हैं। तो बच्चों को पता होना चाहिए मिलियंस के बारे में भी। तो अभी क्लास सेकंड में बच्चे यही प्लेस वैल्यू अगर मिलियंस तक सीख लेते हैं तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मिलियंस यानी 1 मिलियन, 10 लाख के ऊपर उनको जाने का काम नहीं है। उतना काम यानी आगे पड़ेगा उनको जब 5th 6th में जाएंगे, जब काम होता है इतना ज़्यादा। फिलहाल में अभी नॉलेज डेवलपमेंट बहुत बढ़ते जा रहा है, तो हम ये सोचते हैं जितना ज़्यादा हम बच्चों को दे पाए और वो जितना ज़्यादा लर्न करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अब देखिए आपके सामने एडिशन 2 डिजिट। अब इसमें 2 प्रॉब्लम आते हैं। एक प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट प्रॉब्लम, यानी डायरेक्ट करना होता है। सेकंड होती है कैरी वाले प्रॉब्लम। कैरी यानी उसमें 1 2 3 ऐसे कैरी करना होता है। तो ये भी मैं आपको एक सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। लाइन ड्रॉ कर लेनी 1 1 2 3 4 5 6। अभी 6 लाइन हो गई। अब इसमें स्पेस कम है, मेरे सामने जो इंटरफेस है, तो इसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जो बुक वगैरह होती है उसमें अच्छा खासा स्पेस होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। आगे 3 है तो 1 2 और ये 3, इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से पूरी कितने हो गए, 9 हो गए। तो यहाँ पे लिख देना है 9। अब 4 और 4 है तो उसी तरीके से उनको लाइन ड्रॉ करना है जैसे मैंने किया वैसे 1 2 3 4। और एक बार मैं बता देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहले वो करेंगे, उनको तो 8 तक पता नहीं होगा ऐसा। 1 2 3 4, 4 तक कर ली उन्होंने। 1 2 3 4, 4 और 4 8, यहाँ पे आ गया 8 आ गया। तो इस तरीके से क्लास फर्स्ट में बच्चे अच्छे खासे इसमें प्रैक्टिस करते करते माहिर हो जाते हैं। फिर उनको ये भी चीज़ें करना नहीं होता है, वो डायरेक्ट उनको पता है 4 और 4 8 होते हैं, 6 और 3 9 होते हैं। वो उंगलियों पे भी कर सकते हैं। आप उनको उंगलियों पे भी बता सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक टीचिंग मेथड में ये ट्रिक्स आती है प्राइमरी बच्चों के लिए। तो इस तरीके से बाकी प्रॉब्लम से भी आपको स्टूडेंट्स को देना है सॉल्व करने के लिए। आई होप मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि कोई कैरी वाले तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्लास में शायद बच्चों को कैरी वाली प्रॉब्लम नहीं है, अभी आगे आएंगे वो। देखिए सब्सट्रैक्शन पे पहुँच चुके हैं हम। ये उसी तरीके से जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लाइन्स ड्रॉ करने हैं, उसको कट करने हैं। तो 7 - 5 यहाँ क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो डायरेक्ट ही कर लेंगे। 7 में से उनको सीधा आपको एक एग्जांपल देना है कि उनके पास में, बच्चे के पास में 7 रुपये, 5 रुपये उसने खर्च कर दिए, कितने बचेंगे, 2 रुपीज़। तो ये लिखना है। ये ट्रिक जो है बहुत इजीली हर बच्चे को समझ में आ जाती है। 8 - 3, 8 रुपये थे उसके पास में, 3 रुपये उसने खर्चा किए, तो कितने बचेंगे उसके पास में, 5 रुपये। यहाँ पे 5 लिख देंगे।
तो 52। तो इसी तरीके से पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगला देखिए अभी टेबल्स। तो अभी जब बच्चे क्लास सेकंड या फर्स्ट में भी है तो उनको 5 तक टेबल याद होनी चाहिए। वैसे तो फर्स्ट में उतना कुछ काम नहीं टेबल्स का, तो भी याद होनी चाहिए बच्चों को। अभी हम सेकंड क्लास में हैं तो सेकंड क्लास के बच्चों को 5 तक के टेबल आने चाहिए। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2। तो इस तरीके से बच्चे इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों को आपको प्रैक्टिस करवाना है इससे, ऐसे तरीके से 2 × 1 तो क्या होगा 2 होगा, 2 2 ज़ा 4। तो पहले 2 लिखेंगे बच्चे, उसके बाद उसका मल्टीप्लाई साइन के बारे में बच्चों को बताना है, जिसको मल्टीप्लाई का साइन कहते हैं। और सेकंड उसका नाम होता है प्रोडक्ट। वो आगे जाके जब 8 9 10 में पहुँचते हैं तब मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट कहा जाता है। तो मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या होगा 2 1 ज़ा 2। इस तरीके से बच्चे मल्टीप्लिकेशन भी सीख जाएंगे। 1 by 1 वाला मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है इसको। अगला है अभी हमारा टॉपिक है टाइम, क्लॉक, बेसिक। तो क्लॉक के बारे में तो यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स देखिए बच्चों को पहले नॉर्मली बता देता हूँ। जैसा एक पे काटा है और दूसरा काटा जो बड़ा है तो इसमें 2 फिंगर्स होते हैं, तो इसको हैंड्स कहते हैं। तो पहला जो है, जो सबसे छोटा आपको येलो कलर का कांटा दिख रहा है, इसको कहते हैं हवर हैंड। इसको हवर हैंड इसके लिए कहा जाता है क्योंकि हवर यानी कितने घंटे हुए ये बात पूछते हैं हम। तो हाउ मेनी हवर्स डन, तो इसके लिए कहा जाता है कि इसको डिनोट किया जाता है हवर्स हैंड को। तो सबसे छोटा हैंड कांटे का उसको क्या कहते हैं, हवर हैंड कहते हैं। सेकंड उससे बड़ा होता है उसको कहते हैं मिनट हैंड, और उससे भी बड़ा एक थोड़ा होता है उसको कहते हैं सेकंड हैंड। जरूरी नहीं कि वो तीसरा बड़ा हो, इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि उसका काम है वो तो घूमते रहता है, तो इजीली दिख जाता है कि जो घूम रहा है वो क्या है, नॉन स्टॉप जो रुक रहा नहीं है, नॉन स्टॉप घूमते जा रहा है घड़ी में, वो क्या है सेकंड हैंड है। और वो पतला होता है, बारीक होता है वो। तो इस तरीके से सबसे छोटा कांटा आ चुका है 1 पे और उससे बड़ा कांटा आ चुका है 12 पे। तो हर 1 का डिजिट शो करता है 5 को। अब बच्चों को 5 का टेबल बच्चों ने याद कर लिया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। देखिए यहाँ पे डिजिट देखे आपको दिख रहे हैं ऊपर में ग्रे कलर में, ग्रे कलर के इंटरफेस में आपको डिजिट देखने मिल रहा है। थोड़ा मैं और ज़्यादा जूम कर देता हूँ इसको। तो इस तरीके से आपको देखने मिल रहा है 5 10 15 20। तो इस तरीके से उनको 5 का टेबल बोलने लगाना है। तो अभी वो 12 पे क्या होगा, 0 होगा, इतना ध्यान में रखना है। 10 पे काटा रहा और 1 और 10 पे, छोटा काटा 1 पे, बड़ा काटा किस पे 10 पे। तो 5 10 ज़ा 50। तो इसको कहा जाता है 1/50। ऐसा पढ़ा जाता है, ईजी लैंग्वेज है, बच्चों को समझ में आता है। 1:50 सेकंड घड़ी का काटा देखिए आप, छोटा काटा है 1 के थोड़ा आगे से। अब काटा आगे है यानी मतलब घड़ी घूम रही है। अब काटा 1 पे काटा है और एक जगह पे 6 पे काटा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब मिनट काटा जितना घूमेगा तो थोड़ा थोड़ा स्लाइटली जो होगा हवर काटा वो भी अपनी जगह से क्या होगा, मोशन में आएगा, थोड़ा सर्किंग होगी। तो यहाँ पे 6 है तो 5 6 ज़ा 30। और 1 के पास में 1 के आगे काटा है वो, और 2 के पहले, तो क्या कंसिडर किया जाएगा, 1 ही है, 1/30। तो देखो 1/15 1/45। तो इस तरीके से बच्चों को बताना है। आई होप मैंने अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया इस बारे में। इजीली ये बच्चों ही भी अगर वीडियोस अगर देखेंगे तो उनको भी ये समझ में आएगा। अब देखो टेलिंग द टाइम। अब ये बहुत सारे कितना भी ज़्यादा इंसान एजुकेट हो जाता है तो जो प्रॉपर वे है उस तरीके से वो चीज़ डिलीवर नहीं हो पाती है। तो हम ये ट्राई कर रहे हैं कि आज से बच्चों को जब से छोटे हैं वो तब से ही उनको इतना ज़्यादा परफेक्ट बनाना चाहिए कि जब वो बड़े होंगे तो उनको ईजिली जो है जो भी चीज़ वो डिलीवर कर रहे हैं, जो भी वर्ड्स का लैंग्वेज का वो डिलीवर कर रहे हैं आगे बोलने जा रहे हैं उसमें वो ज़्यादा परफेक्शन रहे। इस तरीके से टेलिंग द टाइम यानी ये करेक्ट मेथड है। इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज में इसको बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू दी गई है। तो देखिए अगर कोई काटा 12 पे है, छोटा काटा भी 12 पे, बड़ा भी, अगर 12 बजे तो हम क्या बोलेंगे 12 o'clock, 1 बजे तो 1 o'clock, 2 बजे तो 2 o'clock। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है। अगर 4 बज रहे ओनली, पूरा परफेक्ट 4 बज रहे तो क्या बोलेंगे 4 o'clock कहेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे जो हवर हैंड है वो हमारा कहीं पे 8 पे, और जो बड़ा है मिनट हैंड वो किस पे है 12 पे, क्या बोला जाएगा 8 o'clock। अब देखिए यहाँ पे आपको एरो से इजीली समझ में आएगा 8 o'clock यानी 12 पे काटा है बड़ा वाला हो, आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम 8 o'clock। अब ये काटा थोड़ा आगे बढ़ेगा 1 पे जाएगा, जो येलो कलर का जो दिख रहा है, मैं आपको एक बार पेंसिल से भी शो कर देता हूँ। ये काटा मैं बोल रहा हूँ इसको कहते हैं कौन था, मिनट हैंड, और ये छोटा काटा जो है इसको क्या कहते हैं हवर हैंड।
अभी स्क्रीन पे मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं निकल पा रही है। आगे चल के मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह जब मैं बताऊंगा बच्चों को तो मैं बोर्ड पे भी वीडियोस बनाऊंगा इसके, क्योंकि डिजिटल एनिमेशन से बहुत अच्छा समझ में आता है, इसलिए मैं डिजिटल स्क्रीन का यूज़ कर रहा हूँ ये चीज़ें बताने में। तो देखिए, तो अगर 8:05 होते हैं तो क्या पढ़ा जाएगा, इट्स के जगह पे क्या लगाएंगे हम 8:05 पास्ट, यानी 8:05। 8:05 पास्ट। अभी 5 मिनट थे हो तो क्या लगाए हमने 5। अब 10 मिनट होंगे तो क्या लगाएंगे हम 10 लगाएंगे, इट्स 10 पास्ट। अब 15 को कहा जाता है क्वार्टर, क्योंकि आपने देखा पिज्ज़ा के 4 टुकड़े किए जाते हैं, उसमें का हर टुकड़ा जो है एक आपको किसके जैसा दिखता है, ट्रायंगल के जैसा दिखने को मिलता है। हालांकि ट्रायंगल नहीं है वो, उसको कर्वेचर आता है उसमें, तो मतलब दिखता है वो किसके जैसा, ट्रायंगल के जैसा, तो इसको क्वार्टर कहा जाता है। तो जब भी काटा 3 पे हो तो क्या कहेंगे 8 क्वार्टर पास्ट। इट्स के जगह पे आपको क्या लगाना है, इतना याद कर लेना है। 3 पे अगर अपना मिनट काटा है तो क्या बोलना है, इट्स क्वार्टर पास्ट, यानी 8 पे है तो 8 क्वार्टर पास्ट। अभी 4 पे है तो 20 पास्ट, 25 पास्ट। अभी काटा है 6 पे, 6 यानी हाफ हो गया, जैसा पिज़्ज़ा को 2 टुकड़े किए, हाफ हाफ पिज़्ज़ा हो गए। एक रोटी है समझो और 2 लोग हैं खाने वाले, तो क्या की जाती है, हाफ हाफ कर दी जाती है। तो इस तरीके से हाफ हो गया, तो ईट्स की जगह पे क्या लगाना है 8 हाफ पास्ट। तो ये यानी 8:30 बजे हुए। बाद में जैसे आगे जाएंगे फिर वैसे 25, इट्स 25 टू। अभी यहाँ पे 2 का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि पहले किसका यूज़ हो रहा था, इट्स पास्ट 5, यानी मतलब बीता हुआ। पास्ट का मतलब होता है वो टाइम बीत चुका है। तो अभी जब 7 पे काटा आता है तो क्या बताया गया है, इट्स 25 टू, यानी फ्यूचर की बात की जा रही है अभी। यानी अभी इट्स की जगह पे क्या लगा जाएगा 9:25 टू, यानी 9 बजने को कितने मिनट बाकी है, 25 मिनट बाकी है। अब पूछा जाता है कभी भी घड़ी में 1 बजने को कितना टाइम बाकी है, अगर 12 के ऊपर टाइम होगा तो पूछते 1 को कितना टाइम है, 2 को कितना टाइम है। जो भी यानी सीनियर सिटीजन्स होते हैं घर में, हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ये यानी टाइमिंग को क्या करते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं कि 1 बजने को कितना टाइम बाकी है, 2 बजने को कितना टाइम बाकी है। तो इस तरीके से ये करते हैं। उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो उसकी भी आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसे छोटे बच्चों का क्लास है तो इसमें तो ऐसे छोटे मोटे डाउट्स नहीं आने चाहिए। देखिए 2 का मतलब होता है फ्यूचर के लिए। अभी 22 यानी 9:22, तो 9 बजने के लिए, 9 बजने के लिए कितने मिनट बाकी है, 20 मिनट बाकी है, तो 22 का यूज़ किया जाता है। अब देखिए इट्स क्वार्टर टू, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, और वापस में 15 कम है, तो 9 क्वार्टर टू। 9 क्वार्टर पास्ट का मतलब क्या होगा, 9:15 बजे, और 9 क्वार्टर टू का मतलब क्या होता है, 9 बजने को 15 मिनट कम है। तो इसी तरीके से इट्स 10 टू, यानी 9:10 टू, यानी 9 बजने को 10 मिनट क्या है, कम है। तो 2 का मतलब आपको कम है और पास्ट का मतलब बीत चुका है, ये इस तरीके से ध्यान में रखना है। अगर आपको ये थोड़ा कॉन्जुगेट लग रहा होगा तो आप इतना आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है ये, लेकिन आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ आपको टाइमिंग भी बता दिए गए हैं इस तरीके से, इट्स 6 o'clock, इट्स 5 past 6। तो इट्स का भी यूज़ कर सकते हैं आप, एक्स्ट्रा में आपको इट्स भी अगर लगाना है तो भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स का मतलब होता है यह, ये भी आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, आपको इट्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ग्रामेटिकल लैंग्वेज है ये, ग्रामेटिकल में गलत नहीं होनी चाहिए कुछ भी। देखिए अब है मनी, कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं, हमारी करेंसी है रुपी, ये हमारी करेंसी है। देखो इंडियन करेंसी कॉइन, तो इस तरीके से बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे 10 रुपये का कॉइन ऐसा दिखता है, 5 रुपये का कॉइन ऐसा दिखता है, 2 रुपये का कॉइन ऐसा दिखता है, 1 रुपये का कॉइन ऐसा दिखता है। इसी तरीके से 50 पैसे का भी कॉइन था पुराने ज़माने में, जो आज के बच्चे जो है न्यू जनरेशन वो नहीं देख पा रहे। 25 पैसे का था, ऐसा 10 पैसे का भी था। और इस तरीके से जो आपकी ग्रैंडफादर है इनको आप और पूछ सकते हैं, जो भी पुराने यानी आज के कंडीशन में जो भी 40 अबो के 40 के ऊपर के साल के लोग हैं उनको इसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। अब देखिए इंडियन करेंसी नोट, ये 5 रुपये का नोट है,
ये 10 रुपये का नोट है। इसी तरीके से 20 रुपये का नोट है, 50 का नोट है। इस तरीके से नोट्स वगैरह बताए गए। ये 2000 का नोट भी दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन जहाँ तक कि अभी अपडेटेशन है, जो करंट अफेयर्स है उनके अकॉर्डिंग 2000 का नोट अब बंद हो चुका है। फिक्स पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक 2000 का नोट फिलहाल में बैंक वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाकी कोई ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं। देखिए अभी पास मनी, ये अभी क्लास थर्ड के अंदर भी बच्चों को 1 से लेकर तो 1000 तक के नंबर आने चाहिए। अभी इसमें बच्चों को आप 1 से लेकर 1000 तक के तो बोलने नहीं लगा सकते। तो आपको उनको पहले हमने कहाँ तक देखा था 500, तो अभी बच्चों को 500 to 550, 550 to 600 इस तरीके से प्रैक्टिस करवानी चाहिए, क्योंकि उनका गला भी नहीं दुखना चाहिए। देखिए अभी प्लेस वैल्यू वापस में इसमें आ रहा है इस तरीके से 1 to 1000। ये इतना बड़ा चार्ट आपके सामने, इसमें 1 से लेकर 1000 तक की डिजिट दिख रही है। शायद से इसमें नहीं ना भी हो, लेकिन एक चार्ट आपको शो हो गया है कि 1 से लेकर 1000 तक के इसमें डिजिट्स है। देखिए अभी प्लेस वैल्यूज, ये भी मैंने एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ इसमें डाली है। प्लेस वैल्यू है 1s, 10s, 100, जिसमें एक डिजिट है उसको 1 कहते हैं। अभी हम ऐसे कहाँ तक पहुँच चुके थे 10 लाख तक, जिसमें 7 डिजिट्स है 331, यानी 7 डिजिट्स। इसको क्या कहते हैं 10 लाख। इसके बाद में आपको कॉमास दिख रहे हैं इसमें, इसको कहते हैं इंडियन सिस्टम में क्या किया जाता है, इस तरीके से कॉमास लगाए जाते हैं। ये भी मैं हायर स्टडीज़ में आपको, यानी क्लास 3rd 4th के जब लेक्चर होंगे तब मैं और बताऊंगा। और अगर आप पर्सनल लेक्चर चाहते हैं पूरा क्लास 1 का, मैथ्स का, साइंस का सिलेबस, तो भी आप मुझे मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वो भी लिख दे रहा हूँ आपके लिए। ये मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। तो देखिए 10 लाख में होते हैं 6 डिजिट्स, और उसी तरीके से 10 करोड़ है 33639 डिजिट होते हैं 10 करोड़ में। इस तरीके से मैंने बहुत आगे तक बनाए, 10 क्वाड्रिलियन तक बनाए। 10 क्वाड्रिलियन यानी अरबों खरबों रुपए, यानी 10 क्वाड्रिलियन का मतलब होता है खरबों रुपए के भी बहुत ऊपर में। तो ये भी एक डिजिट से CBSE में आजकल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होते जा रहा है। बच्चों को पता होना चाहिए सभी चीज़ें नॉलेज के अकॉर्डिंग, यानी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो अभी 3 डिजिट्स के एडिशन के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये भी कैरी वाले क्वेश्चन नहीं सेम है, ये भी मैं करके बतला देता हूँ। 5 + 1, अब बच्चे प्रैक्टिस बहुत सारी कर चुके हैं तो उनको डायरेक्ट आ जाएगा। 5 + 1 होता है 6, 0 + 1 या 1 + 0 होता है 1, 7 + 8 होगा 50। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये भी बच्चों को प्रैक्टिस करना है। इसमें अभी कंबाइन क्वेश्चन है, प्लस के है माइनस के है। अब इसमें एक मुझे कैरी वाला भी क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे माइनस का, और मैं इसका देख लेता हूँ। प्लस का भी क्वेश्चन एक आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। देखिए 8 + 1 कितने होते हैं 9 होते हैं, ये बच्चों को आ जाएगा। 2 + 9, अभी 9 और 2 कितने होते हैं 11। तो यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ पे 1 कैरी दे देना है। अभी वो 1 को ऐड करना है इसमें, 1 + 3 4, 4 + 4 8। तो इस तरीके से कुछ कैरी वाले क्वेश्चन होंगे। ऐसे मैं एक सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन भी बता देता हूँ। तो देखिए अभी ये माइनस का साइन है, माइनस यानी कट करना है, इनको कम करना है। ये भी बच्चों को आप बता सकते हैं। अब कोई बच्चे के पास में 607 रुपये उसने जमा किया, अभी 392 उसके उसको कुछ बुक्स चाहिए थे। उसने क्या किया, बुक स्टोर में गया, 392 रुपये उसके बुक्स हो गए, 607 रुपये उसने दिए आगे वाले को, क्योंकि उसको मैथ नहीं आता था बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग। तो उसने उसके पास में जितने जेब में पैसे थे 607 रुपये उतने उसने दे दिया दुकानदार को। अब दुकानदार क्या करेगा, उसमें से उसको पैसे वापस देगा। तो देखिए 7 - 2, तो ये कैरी वाला प्रॉब्लम नहीं है, तो 7 - 2 होता है 5। और जो लास्ट का जो डिजिट होगा यहाँ पे कभी कैरी वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर उसको रिप्लेस किया जाएगा। वो भी मैं आपको हायर स्टैंडर्ड में बताऊँगा किस तरीके से रिप्लेस किया जाता है। अभी उसका कोई भी कुछ काम नहीं है। देखिए 0 - 9, 0 छोटा है 9 बड़ा है, तो क्या करना होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं 0 को कट करते हैं, या 0 के ऊपर में हम क्या करते थे कट करके 10 लिखते थे। यानी नॉर्मल जो स्टेट बोर्ड में पढ़ाया जाता है वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे, ज़्यादा लेंदी चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो 0 की जगह पे लिख दिया जाएगा यहाँ पे 10।
आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा अच्छे से, लेकिन इंटरफेस छोटा है, ये 10 लिख दिया, 10 माइनस 9 तो कितना होगा 1 होगा। अब 10 माइनस 9 है, यहाँ पे मैं वही डिजिट लिख देता हूँ 667 समझ में आना चाहिए, 07 607 तो 0 को कट किया और क्या लिखा गया उसके ऊपर में 10, क्योंकि 0 छोटा है 9 बड़ा है। जब आगे पहुँचेंगे तो उसमें क्या करना है 6 को कट कर देना, 6 को कट करके -1 कर देना, क्योंकि यहाँ पे जब 1 लिया था तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 आएगा, 5 माइनस 3 तो यहाँ पे क्या होगा 2। तो मुझे ऐसा लगता है सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन उठते ज़्यादा इजीली बच्चे अगर देख रहे होंगे तो उनको नहीं समझ में आए, तो इसका आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और ज़्यादा सब्सट्रैक्शन के लेक्चर्स बना सकता हूँ। अब मल्टीप्लिकेशन, ये पहले स्टार्टिंग में हमने जो टेबल्स देखे थे, बच्चे जब टेबल्स लर्न करेंगे तो भी उनको ये 1 बाय 1 के इजीली सॉल्व करने आ जाएंगे प्रॉब्लम्स। 4 4 ज़ा 16, 6 9 ज़ा कितना होता है 54, 5 1 ज़ा 5, 8 8 ज़ा 64। इस तरीके से 1 बाय 1 जैसे प्रैक्टिस करेंगे उनको इजीली आ जाएंगे। टेबल्स ही इसमें मतलब रिवाइज करना होता है। देखिए अभी टेबल्स अभी दिए गए हैं बच्चों को, क्लास 3rd में ये चल रहा है हमारा सेशन। टेबल 2 से लेके 10 तक के टेबल्स अभी क्लास 3rd के बच्चों को याद होनी चाहिए। इस तरीके से उनको प्रैक्टिस करवानी है, और बच्चे इनको रट्टा मार के जल्दी याद नहीं कर पाते तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिखाने लगाना है, क्योंकि बच्चे अगर अभी से बहुत ज़्यादा अगर लिखना शुरू करेंगे तो उनकी लिखने की प्रैक्टिस होगी। बहुत ज़्यादा यानी बहुत ही ज़्यादा नहीं, उनके एकदम हाथ बहुत दुखने लग जाए ऐसा भी नहीं, लेकिन एक मीडियम मॉडरेट तरीके से चलना है। यानी मतलब उनको बहुत कम भी नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, मॉडरेट लेवल में कोई भी काम जो है वो अच्छा होता है। तो इस तरीके से उनको प्रैक्टिस करवाना है, या बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनको खुद को समझ लेना है कि यही चीज़ें उनको आगे चल के फ्यूचर में काम आएंगी। तो उनको प्रैक्टिस से पीछा छुड़ाना नहीं है, प्रैक्टिस करना ही ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए डिवीजन है अगला टॉपिक। अब इसमें डिवीजन में देखिए इस तरीके से कुछ डिवीजन के प्रॉब्लम्स होते हैं। अब आपको बीच में यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, एक लाइन दिख रही है, उसके ऊपर भी डॉट है नीचे भी डॉट है, तो इसको कहते हैं डिवीजन का साइन, सिंबल है ये डिवीजन का सिंबल। A6 है ये 2 है। तो देखिए जो डिवीजन का सिंबल होता है इसका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड है नहीं, आप भी इसको वीडियो में देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड में आपको क्या दिख रहा है 6, राइट हैंड में आपको क्या दिख रहा है 2। तो जो लेफ्ट हैंड का डिजिट है उसको डिवीजन का साइन अगर दिया हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ अगला स्टेप दूसरा है, डिवीजन का अगर साइन दिया हुआ है तो जो लेफ्ट हैंड है उसको क्या कहा जाएगा डिविडेंड, और जो राइट हैंड का जो 2 था इसको क्या कहा जाएगा डिवाइजर। तो इसका मीनिंग भी मैं बता देता हूँ आपको। डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है डिवाइड होने वाला, जो डिवाइड हो रहा है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, डिविडेंड यानी डिवाइड होने वाला। डिवाइजर का मतलब होता है डिवाइड करने वाला। तो 2 उसको डिवाइड करेगा तो 2 का टेबल आपको रिवाइज करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। तो कुछ इस तरीके से मेथड में मैं आपको बता देता हूँ इसका। एक्चुअली 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये हायर स्टैंडर्ड का मेथड होता है। ये नहीं भी किया आप नहीं तो भी चल जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाता है आंसर 3 आंसर आता है। तो इस तरीके से अभी सेकंड आपको दिख रहा है। देखिए ये इंटरफेस थोड़ा आपको अलग दिखेगा। अब यहाँ पे आपको सिंबल थोड़ा अलग दिख रहा है, कर्वेचर और एक लाइन दिख रही है बनाई, और ये मिरर 2 भी कहा जाता है इसको। आईने में जब आप 2 को देखते हैं तो कुछ इस तरीके से उल्टा दिखता है थोड़ा। तो ये 2 है ऐसा समझिए, मतलब डिवीजन का साइन है, डिवीजन का ये दूसरा सिंबल है। अब यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है तो 2 क्या करेगा 8 6 को डिवाइड करेगा। तो ये डिवाइड करने वाला है, मैंने पहले आपको बताया था डिवाइड करने वाले को क्या कहा जाता है डिवाइजर। तो 2 क्या है डिवाइजर, और 6 डिवाइड होने वाला है तो उसको क्या कहा जाएगा डिविडेंड। तो इस तरीके से डिवाइड करने वाला डिवाइजर, डिवाइड होने वाला डिविडेंड, और जो आंसर आएगा उसको कहते हैं क्वोशंट। और सबसे लास्ट स्टेप में जब स्टेप की जाती है तो 0 बच जाएगा, या अदर कोई भी बच सकता है तो उसको कहते हैं रिमाइंडर। 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया जाता है, 6 - 6 0, इस 0 को कहा जाता है रिमाइंडर। तो हमारा अगला टॉपिक है, देखिए इसमें लेंथ, वेट, कैपेसिटी। लेंथ का मतलब होता है लंबाई, किसी भी चीज़ की लंबाई या चौड़ाई हो सकती है। वेट यानी उसका वजन, कैपेसिटी यानी अपने अंदर में कितना ज़्यादा
स्टोर कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखिए आपको, देखिए लेंथ में आपको एग्जांपल स्केल का आता है, टेप आता है। वेट में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कांटा आपको दिख रहा है वजन करने का, ये वेट। ये किराना दुकान में भी आपको अलग अलग टाइप के कांटे देखने मिलते हैं वेट के लिए। इसमें टेम्परेचर भी आया, टेम्परेचर यानी बॉडी का टेम्परेचर थर्मामीटर होता है देखने के लिए। उसके बाद में कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी कंटेनर की कितनी कैपेसिटी है, एक गिलास में कितना पानी बैठ सकता है, इसको वॉल्यूम कहा जाता है। देखिए नीचे वॉल्यूम है, तो कैपेसिटी, एक गिलास की कैपेसिटी कब पता चलेगी, उसमें कितना वॉल्यूम है, यानी मतलब वॉल्यूम यानी कितना लीटर उसमें पानी है। अब एक गिलास में लीटर पानी तो नहीं होगा, लेकिन मिली में पानी होगा उसमें। टाइम देखिए, टाइम भी एक वही है, मेजरमेंट क्वांटिटी है भी, तो टाइम आपको वॉच में, घड़ी में देखने मिलता है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन। अगला फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या करना है, एक से ज़्यादा भाग करना। इसके मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको इंग्लिश में, इसकी मैं आपको इंग्लिश में डेफिनेशन बता देता हूँ फ्रैक्शन की। द सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू टू और मोर पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। यानी किसी भी एक चीज़ को एक से ज़्यादा भाग में उसको डिवाइड किया जाता है। जैसा पिज़्ज़ा आया और 6 लोग काटने वाले, तो एक पिज़्ज़ा को 6 टुकड़े में डिवाइड किया जाता है। वैसे ही अगर 4 लोग खाने वाले तो उसको 4 टुकड़े में किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। इस तरीके से आपको जितने बॉक्स है उतना आपको डिजिट लिखना है। ऊपर में लिखना होता है टोटल, यानी टोटल कितना है, मतलब सॉरी, ऊपर में आपको लिखना होता है कि ऊपर में होगा 1। अब यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 है, 1 से स्टार्ट किया तो ऊपर में क्या होगा, 1 होगा। और बिलो साइड में आपको पूरा टोटल लिखना होता है, तो 1 2 3 4। तो 5 बॉक्स थे, 5 क्वार्टर है इसमें, तो क्या लिखेंगे 1/4। यहाँ पे 5 क्वार्टर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1/5। हर इसमें 1 ही आएगा ऊपर में। ऐसे ही 6 होंगे तो 1/6 1/7। तो एक चीज़ के आप कितने टुकड़े कर रहे हैं, क्योंकि 2 चीज़ों के तो आपने टुकड़े ही नहीं किए यहाँ पे। जब आप एक चीज़ के 2 टुकड़े करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, 1/2। एक चीज़ के आप 4 टुकड़े करते हैं तो उसको कहते हैं 1/4। और एक चीज़ के जब आप 100 टुकड़े करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, 1/100 यानी 1/100। तो देखिए क्लास 4 में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे है नंबर्स अप टू 10,000। तो यहाँ पे बच्चों को 10,000 तक पूरे नंबर्स आने चाहिए स्पेलिंग के साथ में। तो इस तरीके से कि उनको स्पेलिंग लर्न्स वगैरह प्रैक्टिस करवानी है। और इसमें भी अगर कोई डाउट्स होंगे तो मुझे आप भेज सकते हैं, मैं ये नंबर कैसे याद होंगे इसका भी एक वीडियो बना के दे सकता हूँ। देखिए प्लेस वैल्यूज वही पुरानी चीज़, आगे प्लेस वैल्यू भी बच्चे पढ़ चुके हैं प्रीवियस टाइम पे। प्लेस वैल्यू की है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ चुके हैं वो। ये अब चीज़ें वापस रिपीट होती हैं क्योंकि बच्चों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना वो भूल सकते हैं। इसके लिए वही चीज़ें धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें चेंज होता है, अपडेट होता है, और वही चीज़ें बच्चों को हर सिलेबस में थोड़ी थोड़ी इक्वल चीज़ें पूछी जाती है। और बाद में धीरे धीरे 3-4 साल के बाद के सिलेबस में बच्चा अगर 5वीं में है, जब वो 8वीं में जाता है तो फिर उसको 5वीं की बहुत कम चीज़ें हो जाती है इसमें, क्योंकि उसका अपडेटेशन ज़्यादा हो जाता है, 3 साल से अपडेट होते रहती है वही चीज़। इस तरीके से डिवीजन बेसिक देखिए यहाँ पे डिवाइड करके बताया गया है। देखिए 6 है, 35 है, तो अभी यहाँ पे ये देखना होता है कि 35 से 6 के टेबल में कौन सा डिजिट है जो 35 से लेस है। अब 35 से लेस यानी एकदम बहुत लेस भी नहीं होना चाहिए, यानी सबसे कम टेबल का एक डिजिट जो 35 से कम है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 8, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। अभी 6 1 जा 6 भी ले सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत छोटा हो गया। लेकिन 30 क्या है, 30 के ऊपर में 6 के टेबल में कोई डिजिट नहीं है जो 35 के मतलब लेस में हो। 6 6 जा 36 होता है, तो 6 5 जा 36, तो यहाँ 5 लिखा। उसके बाद में 3 - 3 0, 5 - 0 5, 9 नीचे आएगा, 59। तो अब वैसे ही एक डिजिट देखना है इसमें भी, 5 9 जा 54, तो इस तरीके से ये क्या आएगा, 5 आएगा। तो टेबल्स अभी बच्चों को जब 4th में आ जाते हैं, जब 15 तक के टेबल्स याद होनी चाहिए, तो ऐसे करके उनको 15 तक टेबल्स लर्न करनी। फ्रैक्शंस आए वापस में, देखिए फ्रैक्शंस वही टॉपिक आ चुका है। जैसा मैंने पहले फ्रैक्शंस को बताया था वैसे ही तरीके से इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे आ चुकी है एडिशन। अब देखिए एडिशन में क्या देखना है, पहली स्टेप में देखना है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। देखिए 8 और 8 डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होंगे, ऊपर के नंबर्स की क्या की जाएंगे, एडिशन। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उसकी स्टेप्स दूसरी होती है। तो यहाँ पे आपके सामने है डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इस तरीके से इंटरफेस बना दूंगा, एक लाइन स्लैश वाली ड्रॉ कर दी मैंने। 2 + 1 3,
और 3/8। इस तरीके से आंसर आ गया इसका। तो ऐसे ही यहाँ पे और एक है क्वेश्चन, डिनोमिनेटर सेम थे तो मैं नीचे क्या लिखूँगा, 8 लिखूँगा और 2 - 1 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और एक बार बता देता हूँ, 2 - 1 क्या आएगा, 1/8, वो बॉक्स में लिखना था। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई में होता है। मल्टीप्लाई में देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई में तो बहुत इजी है। इसमें 1 1 जा 1, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। 1 1 जा 1, 1 का मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। इस तरीके से मल्टीप्लाई। डिवीजन, डिवीजन में क्रॉस करना होता है, क्रॉस है नहीं, इस तरीके से क्या करना होता है, क्रॉस करना होता है। यानी 2 को क्रॉस करना है, 8 से 2 8 जा 16, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। अपॉन में आएगा कुछ, यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 8 जा 16, अपॉन में आएगा 8 8 जा, सॉरी, और एक बार मैं आपको करके बताता हूँ। इंटरफेस की वजह से मुझे भी नहीं दिख रहा है, शायद आपको भी नहीं समझ में आ रहा। देखिए अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 2, तो 2 8 जा कितना होगा, 60। पहले लिखा ही जाएगा 60, फिर इसको अपॉन कहती है, यानी उसके नीचे को अपॉन, 16 अपॉन। अब 8 का क्रॉस होगा 1 से, 8 1 जा 8, इस तरीके से आएगा आंसर 16/8। फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम देखिए। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे होता है 1, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे क्या है, 1 है। उसी तरीके से क्रॉस करना है, 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2, 6 2 जा 2, कुछ इस तरीके से। अब देखिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का, अब यहाँ पे जिसके नीचे अभी बोला मैंने कुछ नहीं होता है उसके नीचे बनाता है मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 8 1 जा 8, तो 6/8। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आपको अभी सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इतना पार्ट कैसे सॉल्व होता है। 1 और उसके बाजू में ये क्या है, 2/8। तो देखिए अब आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको ब्रैकेट दिख रहा है कि जितना मैंने राउंड किया है इसमें आपको 1 2/8 के बीच में ब्रैकेट है कि कुछ भी ब्रैकेट नहीं है। तो जब ब्रैकेट ना हो तब होती है एडिशन, 1 + 2/8, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। फिर इसको लिखा जाता है 8 1 जा 8, 8 ऊपर चला जाएगा, 8 + 2 अपॉन 8। अब 8 + 2 क्या होगा, 10/8। इस तरीके से सॉल्व होगा। अब उसका आंसर क्या आया था, 1 2/8 का 10/8 + 7/8, तो डिनोमिनेटर क्या है, दोनों भी सेम है, तो 10 + 7 कितना होगा, 17/8। इस तरीके से आंसर होगा। अगर आपको इसमें डाउट होंगे तो मैं और सेपरेट वीडियोस भी इसके बना सकता हूँ। ये भी वैसे सब्सट्रैक्शन है। ज्योमेट्री, लाइंस, फेमस लाइन से देखिए, जो लाइन एकदम सीधी होती है इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। जो लाइन कैसी होती है, सर्कल के जैसी बार बार दिखने लगती है। वेव्स के जिसको वेव्स भी कहा जाता है, वैसे वेव्स भी ऐसी होती है। तो ये कर्वी लाइंस, इसको कर्व लाइन कहते हैं। कर्व लाइन वैसे सेकंड थिंग अभी इससे बताया गया है, लेकिन कर्व लाइन इस तरीके से होती है, इसको कहते हैं कर्वी लीनियर लाइन, यानी पूरी तरीके से कर्व होती है। अब ये जब पूरी घूम जाएंगी तो इसे क्या बनाया जाता है, एक सर्कल। देखिए मुझे उतना अच्छा सर्कल तो नहीं बनाता है, लेकिन मैं शेप से बना सकता हूँ वही सर्कल को इसमें अच्छे से। ये कर्वी लीनियर लाइन से क्या बन गया, एक सर्कल बन चुका है। तो ये होती कर्वी लीनियर लाइन होती है। अब इधर अलग अलग टाइप है, ये चीज़ें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो लाइन सीधी होती है इसको कहते हैं स्ट्रेट, और जो कर्व लेती है यानी टर्न लेती है, सर्कल की जैसा बनने की कोशिश करते हैं, इसको कहते हैं कर्वी लीनियर लाइन। ये यहाँ पे आपको वी भी दिख रही है, जो लाइन जाड़ी होती है उसको थीन पतली लाइन। ये लूप होती है, इसको लूप कहते हैं। ये आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेंगे, लूप, मैग्नेटिक इफेक्ट में। ये भी हायर स्टैंडर्ड में सब चीज़ें आती है। स्कैलोप, डॉटेड, डैश लाइन होती है, जो डैश होती है, जो डॉट होती है उसको डॉट लाइन कहते हैं।
डॉट चाहे कैसी भी हो, डॉट लाइन लिखे लेंगे। बम्पी, जो लाइन ऐसे आड़ी टेढ़ी है उसको बम्पी कहते हैं। जिगजैग, जिसमें जेड बनता है उसको जिगजैग कहते हैं, कुछ इस तरीके से। कैस्टल, देखिए कैस्टल यहाँ पे आपको शेप देखने को मिल रहा है हाफ बॉक्स के जैसा। स्पाइरल, राउंड राउंड के जैसे कुछ ऐसे शेप्स बनते दिख रहे हैं आपको, स्पाइरल है। वेरिड, ये वेरिड है नहीं, 3-4 लाइन आपस में मिल जाती है, जैसे डैश भी है, जिगजैग भी है, लूपी भी है, कैस्टल भी है। तो ऐसी सब लाइन जब आपस में मिल जाती है इसको वेरिड कहते हैं। तो ऐसे स्क्रिबली, यानी ये भी आड़ी टेढ़ी लाइन है, इसको भी स्क्रिबली कहते हैं। तो बम्पी, बम्पी कैसी होती है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती है, इसमें आपको कीचड़ माचड़ जैसा बोलते हैं मराठी में वर्ड, यानी आड़ा टेढ़ा ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको सीधी सीधी लाइन जाती दिखती है, आड़ी टेढ़ी जाती है, लेकिन कैसी दिखेंगी आपको वो, यानी मतलब आपको वो एरिया थोड़ा पॉश दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको ये कैसे दिख रहा है आपको, स्क्रिबली ग्रीन। तो अब अगला भी ये टाइप ऑफ लाइन अलग भी होते हैं दूसरे। अब उसके अलग अलग क्या होते हैं, सब टाइप्स भी होते हैं। देखिए अब सेकंड टाइप्स में लाइन है, तो ये लाइन, लाइन का मतलब होता है इन्फिनिटी, यानी आप लाइन के वायर्स देखते हैं जो आपको दिखाई नहीं देती कि कहाँ पे खत्म हो रहे, बहुत दूर दूर तक जाते हैं ऐसे, तो इसको कहते हैं लाइन कहते हैं। तो लाइन हमेशा इन्फिनिटी होती है, उसको कभी काउंट नहीं किया जा सकता है। और उसको आपने काउंट कर लिया तो वो फिर लाइन नहीं कहेंगे, उसको सेगमेंट कह देते हैं। तो ये मैथ्स का रूल है। अगर ऐसा मैं बोलूँ कोई रस्सी है उसको काउंट नहीं कर सकती, अब कोई बोलेगा कि मैं उसको काउंट करके बताऊंगा, उसने काउंट कर लिया तो क्या बन गया, वो लाइन रहा क्या, नहीं, वो क्या बन गया, सेगमेंट बन चुका है। वही से आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है कहाँ से निकल रहा है, लेकिन वो रस्सी कहाँ तक जा रही है वो आपको पता नहीं है, तो इसको कहते हैं रे कहते हैं। एक के नीचे एक रस्सी है, यानी एक के नीचे एक लाइन है, तो उसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन होती है, इस तरीके से आपको सिंबल देखने मिलता है इसका परपेंडिकुलर लाइन का, और इसमें होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है। अब इंटरसेक्ट तो ये भी लाइन हो रही है, परपेंडिकुलर लाइन को भी इंटरसेक्ट कहा जाता है, लेकिन इसमें 90 डिग्री बनता है तो इसको एक अलग नाम दे दिया गया, उसको क्या बोला जाता है फिर, परपेंडिकुलर को, लाइन को, यानी जो 90 डिग्री जिसमें बताया जाता है उसको क्या कहा जाता है फिर, परपेंडिकुलर लाइन। और जिसमें 90 डिग्री नहीं होता है, इंटरसेक्ट लाइन, उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ एंगल बताएंगे। एक्यूट, जो लेस देन 90 डिग्री होता है उसको कहते हैं एक्यूट। जो इक्वल, यानी जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिस एंगल की 90 डिग्री होती है उसको कहते हैं राइट एंगल। और जो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। तो अब यहाँ पे टाइम आपको कहाँ पे देखने मिलेगा, क्लॉक में, वॉच में। पुराने ज़माने में सन डायल होता था, एक क्लास 7 जिसमें पढ़ेंगे आप, अलग अलग जगह पे टाइम लिख सकते हैं। यूज स्कूल में होता है, स्टडी में होता है। ये मैं ऐसे ही खींचाट, आपको इसको समरी कहते हैं। जब आपके पास में बहुत ज़्यादा स्टडी का मटेरियल है, आपका सिलेबस बड़ा है, अब आपको उसको शॉर्ट टर्म में याद रखना है, इस तरीके से क्या बनाई जाती है, समरी बनाई जाती है। तो ऐसा मनी यूज़ होती है शॉप में, इंडियन करेंसी, जो पैसा इंडिया में यूज़ होता है उसको इंडियन करेंसी कहते हैं। रूपी का यूज़ करते हैं हम। कॉइन्स एंड नोट्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 का कॉइन होता है, 2 का कॉइन होता है। पहले इसकी रुपी यानी नोट भी रहती थी, 1 की 2 की नोट, लेकिन अब वो देखने को नहीं मिलती है वो। और उसका भी करंट अफेयर्स, जहाँ तक कि मुझे पता है कि वो भी नोट्स अभी बंद हो चुकी है, क्योंकि अभी पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इतने छोटे नोट्स को कौन काउंट करेगा। इसके लिए कॉइन्स का यूज़ कर दिया जाता है। फिर नोट देखिए 10 20 ये नोट्स है। अगला देखिए डेली लाइफ यूज़, शॉप में काम आते हैं। सिंपल एडिशन, सिंपल सब्सट्रैक्शन, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टेम्परेचर। बच्चों के लिए इजी ट्रिक्स है। रुपी के लिए रुपी का साइन लगाना है इनको। कॉइन छोटे होते हैं, नोट्स बड़े होते हैं। 100 पैसे का मतलब होता है 1 रुपी। तो देखिए जिस यूट्यूब पे मैं ये पूरा यूट्यूब में यानी मतलब अपलोड वगैरह कर रहा हूँ, चैनल का नाम है फाजलानी ग्लोबल स्टडीज़। आपको इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को, इससे आपको न्यू अपडेट्स देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद में ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको आपको लाइक करना है, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको आपको शेयर करना है, क्योंकि नॉलेज बांटने से कभी कम नहीं होता है। और हमारा ये मोटो है कि हम पूरी दुनिया में एजुकेशन को क्या करें, फैलाने की कोशिश करें, जिससे कि कोई भी बच्चा एजुकेशन से वंचित ना रहे। हर बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए, ये उसका हक है।
तो इस तरीके से मैं मैथ्स के, साइंस के वीडियोस बनाते रहता हूँ। उसके बाद में इंग्लिश के भी वीडियोस मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ, और ऐसे ही मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूँगा और इसको शुरू करूँगा। तो इस तरीके से आपको फाजलानी ग्लोबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा वीक है और उसको एक मेंटर की, एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मेरे पास में उसकी ऑनलाइन क्लास भी लगा सकते हैं। उसकी भी बहुत ज़्यादा फीस नहीं, बहुत रीज़नेबल फीस होती है। इस तरीके से मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, फैज़ल फाजलानी 100 करके है। उसके बाद में फाजलानी ग्लोबल स्टडीज़ करके भी अकाउंट है। इस तरीके से मेरा एक शॉप भी है, यूनिक मल्टी सर्विसेज। यहाँ पे मैं अलग अलग पूरे नोट्स बनाता हूँ, एमपीएससी, यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, नीट, यूजीसी नेट, ऐसे बहुत सारे मेरे पास में नोट्स का पूरा डाटा अवेलेबल है। और जो डाटा मेरे पास में अवेलेबल है, अगर आप ये चाहते हैं, और ये बुक भी अगर आप चाहते हैं, जो कुछ इस बुक में से मैंने आपको पढ़ाया, तो ये इसका कोई आपको चार्ज नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो आप मुझे ये जो आपको नंबर दिख रहा है 9803152786, इसमें आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आई वांट नीड टू द नोट्स। कोई भी आपको जो भी नोट्स चाहिए आप मुझे साधारण हिंदी में भी मैसेज कर सकते हैं, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि इंग्लिश में मैसेज किया जाए। तो आप मुझे हिंदी में भी मैसेज कर सकते हैं, आपको मेरी जो भी बुक्स है। उसके बाद आप मुझे पूछ सकते हैं कि मेरे पास में और कौन सा डाटा है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने पेशेंस रखा, इसके लिए आपका थैंक यू।